हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान 2006 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक हम इसके पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक। तो दोस्तों, इसमें आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार पाया गया था। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन है हड़प्पा में, सी ऑप्शन है लोथल में और डी ऑप्शन है कालीबंगन में। तो दोस्तों, 51 का जो सही आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार पाया गया था, ये है आपका ए मोहनजोदड़ो में। क्लियर। तो दोस्तों, आप देखते चलिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उपनिषद है हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत, बी प्राचीन हिंदू नियमों की बुक, सी मानव के सामाजिक व्यवहार की पुस्तक और डी ईश्वर की प्रार्थना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपनिषद हिंदू दर्शन शास्त्र का स्रोत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53। निम्न में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सबसे पुराना वेद है वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। अब हम चलते हैं 54 की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी बोध गया, डी है आपका वैशाली। तो दोस्तों, 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए सारनाथ। अब 55 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया, ए श्रवणबेलगोला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी पटना। तो दोस्तों, 55 का जो सही आंसर होगा वो भी ए ही होगा। ये हो जाएगा श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। अब हम चलते हैं 56 की तरफ। तो दोस्तों, 56 है, यहाँ पे हमने देखा था 55 तक हमने देख लिया, 56 है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए। 55 में जो श्रवणबेलगोला है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु बन गए और उन्होंने श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो अक्सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस पद्धति से उन्होंने अपना प्राण त्यागा। तो संलेखना हो गया और श्रवणबेलगोला में, और उन्होंने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म, जैन भिक्षु बन गए थे। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं 56 में। विक्रमादित्य का नाम था। तो दोस्तों, यहाँ पर है ए समुद्रगुप्त, बी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और सी है यहाँ पर बिंदुसार और डी है अशोक। तो दोस्तों, 56 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। विक्रमादित्य का दूसरा जो नाम था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से ज़्यादा फेमस थे। फाहयान था। दोस्तों, फाहयान क्या था? ए चीनी यात्री, बी पुर्तगाली और सी है नॉर्वे का यात्री, डी है जापानी पथ प्रदर्शक। तो दोस्तों, फाहयान एक क्या था? ये था आपका एक चीनी यात्री। फाहयान, ह्वेनसांग, ये सब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। और फाहयान के विषय में हम, फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, यानी कि विक्रमादित्य के समय में। अब हम चलते हैं 58 पे। धन्वंतरी संबंधित थे।
ए भारतीय आयुर्वेद से, बी संस्कृत कविता से, सी संस्कृत व्याकरण से, डी है आपका शास्त्रीय संगीत से। दोस्तों 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ये भारतीय आयुर्वेद से संबंधित थे। अब हम देखते हैं 59, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। 59 क्वेश्चन ये आपका तुगलक ही था। दोस्तों ये इसकी एक तरह से कहीं ना कहीं भूल भी कही जा रही थी। अब हम देखते क्योंकि इसका जो राजधानी परिवर्तन की वजह से बहुत सारे धन खर्च हो गए थे और ये इसके लिए काफ़ी हानि का विषय था। अब हम देखते हैं 60, निम्न में से मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। ए सर थॉमस रो, बी कैप्टन विलियम हॉकिंस, सी किंग जेम्स और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। 61 देखें, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। ए फिरदौसी, बी गालिब, सी अबुल फजल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं 62, अकबर राजपूतों से मित्रता एवं सहयोग का इच्छुक था। ए अफगान विद्रोह को कुचलने के लिए, मुगल साम्राज्य के आधार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, ए राजपूत महिला से शादी के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों को पराजित करने के लिए। तो दोस्तों राजपूतों से मित्रता एवं सहयोग का इच्छुक अकबर बहुत ही दूरदर्शी सम्राट था कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वो था आपका ऑप्शन नंबर 2 बी, यानी कि मुगल साम्राज्य के आधार को दृढ़ता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूतों से मित्रता और सहयोग के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। यहाँ पर ब्लैंक्स दिया कि कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ए अकबर, बी शाहजहां, सी इल्तुतमिश, डी रजिया बेगम। तो दोस्तों यहाँ पर किसके समय में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था, वो है आपका अकबर। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। 64 है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे राजपूत, अफगान, सी है मुगल, डी है आपका सिख। तो दोस्तों यहाँ पर 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, अफगान। ये आपका हुआ था पानीपत की जो तृतीय लड़ाई थी, ये आपकी हुई थी 1761 में और मराठे और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से ये पराजित हुआ था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विजयनगर की कला के उदाहरण पाए गए हैं। ए सोमनाथ में, हम्पी में, बी सी आपका अमरावती में, डी आपका दक्षिण भारत में। तो दोस्तों 65 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, हम्पी में। विजयनगर के कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं, हम्पी में। अब हम देखते हैं 66, भक्ति आंदोलन के संस्थापक शंकराचार्य संबंधित थे। ए महाराष्ट्र, बी असम, सी बंगाल और डी आपका दक्षिण भारत। तो दोस्तों 66 का जो आपका सही आंसर होगा वो शंकराचार्य संबंधित थे, वो आपके दक्षिण भारत से संबंधित थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत का वह प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीता था। ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र चोल, सी पुलकेशिन, डी आपका महिपाल द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राजेंद्र प्रथम। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 68 पर। 68 है, शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाई। तो ये युद्ध नीति क्या थी। ए सावधान सेना, बी राजनीतिक सर्वोच्चता, सी थी बड़ी सेना, डी थी गोरिल्ला छद्म युद्ध। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो था, इन्होंने गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी, गोरिल्ला छद्म युद्ध जिसे कहते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये इनकी अपनी एक युद्ध पद्धति थी
अब हम देखते हैं 69। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का स्थानांतरण। बी आपका भारतीय सैनिकों को निम्न वेतन। सी सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। और डी आपका ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों का शोषण। तो दोस्तों 69 में अगर हम देखें तो सबसे प्रभावी कारण था सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस की आपूर्ति। तो इस वजह से ही ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो 69 का आप देख चुके हैं, सी ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं 70। 70 में भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ए में है किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण। बी इसका उद्देश्य भारत का विभाजन था। लेबर पार्टी किसी प्रतिनिधि के ना होने के कारण। और इसका प्रमुख जनरल डायर था। तो दोस्तों भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 7 ये था आपका किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सभापति थी। ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सभापति या पहली महिला अध्यक्ष कहेंगे तो वो थी आपकी इसमें श्रीमती एनी बेसेंट। अब ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं 72। गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित थे। ए हिंदू महासभा, भारत सेवक समाज और सी है ब्रह्म समाज, डी है शिवसेना। तो 72 का जो सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी भारत सेवक समाज की स्थापना के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। अब हम देखते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बंगाल विभाजन से संबंधित है? ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एम्स, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही क्लियर होगा 73 क्वेश्चन नंबर। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें भारतीयों ने इनके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ए आगरा, बी मेरठ, सी अमृतसर, डी है आपका लाहौर। तो 74 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब सुमेलित करें। इसमें आपका 75 में देखें सुमेलित करें। ए है साइमन कमीशन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और मार्ले मिंटो सुधार। ये है आपका, ये हो जाएगा आपका 75 का जो सही क्रम होगा वो हमें देखना है। ये आपका देखते हैं। ए का आपका होगा साइमन कमीशन 1927, ए का तीसरा, और बी का भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और मार्ले मिंटो सुधार ये आपका 1909। यानी कि इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया गया। ए बम्बई में, बी अहमदाबाद में, सी पुणे में और डी है आपका कलकत्ता में। तो दोस्तों 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए बम्बई में। अब हम 77 देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी दल से संबंधित था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 77 का जो सही आंसर होगा
वो हो जाएगा आपका सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 77 का सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तथा इनकी स्थापना कब की गई थी। तो इसमें आपका होगा ए ओ ह्यूम 1857, बी एम जी रानाडे 1887, सी अरविंद घोष 1885 और डी है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी 1885। तो 78 का आपका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी 1885। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। 1906 ईस्वी में स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया था। यहाँ पर हम देखें स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया। यहाँ पर किस भारतीय ने किया और किस अधिवेशन में, यहाँ पे अधिवेशन में किया, ये भी होना चाहिए। तो 79 में ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, और सी है आपका कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने, और डी आपका उपयुक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों 79 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, एक मिनट, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही फेमस बुक है इनकी, और कभी कभी ऐसे बुक का नाम ही दे देता है और उसमें से आपको 4 राइटर के नाम दे देगा और ऑप्शन में इनका नाम भी रखेगा। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन याद करते हुए चल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 79 तक हो चुका है, अब हम चलेंगे 80 पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1924 में, 1910 ईस्वी में। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा 1906 ईस्वी में। अब हम देखते हैं 81, भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे। ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली और डी फ्रेंच। तो दोस्तों 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 81 का क्या ऑप्शन सही होगा, सी। और कभी कभी दोस्तों भारत में ये जो विदेशी व्यापारी आए थे इनके आने का क्रम भी पूछता है। तो इस तरह से पुर्तगाली सर्वप्रथम व्यापारिक के संबंध स्थापित करने वाले थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस तरह से इनका जो क्रम होता है। अब हम देखते हैं भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। ए 1913 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में और डी है 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। अब हम देखते हैं 83, अहदार आंदोलन के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता थे हकीम अजमल खां, बी है आपका मौलाना मोहम्मद अली, सी है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी है आपका नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, अहदार आंदोलन के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता थे हकीम अजमल खां। अब हम देखते हैं 84, होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ए ब्रिटिश शासन को हटाना, बी ब्रिटिशों को भगाना, सी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हुए स्वाधीनता के लिए संघर्ष और डी है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति। तो दोस्तों 84 का जो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति। अब हम देखते हैं 85, पृथ्वी का आकार कैसा है। ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी लघ्वक्ष गोलाभ और डी है दीर्घाक्ष गोलाभ। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं 86, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं? ए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन, बी, पृथ्वी के परिक्रमण, सी, पृथ्वी के घूर्णन और इसकी परिक्रमा के कारण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 86 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अब हम देखते हैं 87, निम्नलिखित में से किस कारण भूकंप आते हैं? ए, विवर्तनिकता, और बी है निरावृत्तीकरण, और सी है पृथ्वी का परिक्रमा, और डी है पृथ्वी का घूर्णन। तो दोस्तों 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विवर्तनिकता की वजह से। अब हम देखते हैं 88, निम्नलिखित में से भूक्षरण के मुख्य कारक क्या हैं? ए, हवा व पानी, बी, चट्टानें, सी, रेत, डी, इनमें से कोई नहीं। भूक्षरण के प्रमुख कारण कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे प्रभावी कारण होगा वो होगा आपका ए, हवा और पानी भूक्षरण के। जब हवाएं तेज होती तभी और जब पानी तेज होता है तभी, वो दोनों ही कंडीशन में भूमि का क्षरण होता है। अब 89 हम देखते हैं, भारतीय मानक समय किससे संबंधित है? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 95 डिग्री पूर्व देशांतर और 90 डिग्री पश्चिम देशांतर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा भारतीय मानक समय किससे संबंधित है वो हो जाएगा आपका ए, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 90, पछुआ हवाएं किस क्षेत्र में बहती हैं? ए, ध्रुवीय क्षेत्र, बी, रात्रि के समय धरती से समुद्र की ओर और दिन के समय समुद्र से धरती की ओर, सी, मौसम के अनुसार विभिन्न दिशाओं में, और डी है भूमध्य रेखा से के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण देशांतर पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा, पछुआ पवनें कहाँ बहती हैं? भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण देशांतर पर। अब क्वेश्चन नंबर 90 तक हो गया, अब 91 देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 91, मिश्रित खेती क्या है? ए, रबी और खरीफ की फसलों की खेती, बी, अनेक फसलों की खेती, सी, अनेक फसलों की खेती और पशुपालन, डी है गन्ना और अनाज की खेती। तो दोस्तों यहाँ पे 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, मिश्रित खेती और अनेक फसलों की खेती और पशुपालन दोनों। अब 92 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए, नीलगिरी, बी, अरावली, सी, हिमालय, डी, सतपुड़ा। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो आपकी है अरावली पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र, अखबारी कागज, होजियरी और वनस्पति तेल। तो दोस्तों अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। ये आपका 93 हो गया। अब हम चलते हैं 94 की तरफ। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ए, वस्त्र, बी, सिलाई मशीन, सी, कांच की चूड़ियाँ, डी है आपका कृत्रिम शिल्प। तो दोस्तों 94 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। अब हम चलते हैं 95 की तरफ। यह हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है। ये गाद निक्षेपण में समृद्ध है, इनमें पानी का 12मासी बहाव रहता है, ये अधिकतर वर्षाभरण पर आधारित है, ये नौका गम्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे सटीक विशेषता ये है कि इसमें पानी वर्ष भर रहता है, 12मासी बहाव रहता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 95 का। अब हम चलते हैं 96 की तरफ। 96 आपका भांखड़ा नांगल परियोजना का जो निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए, कोसी, बी, झेलम, सी, ब्यास, डी, सतलज। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सतलज। भांखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। अब हम देखते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? ए, समानता का अधिकार, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, शोषण का अधिकार, डी, वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। 97 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, संपत्ति का जो अधिकार था वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। 98 देखते हैं।
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, और डी है आपका स्वतंत्र धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर 98 का जो होगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन। 99 है, गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख किसमें किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी है मौलिक कर्तव्य। 99 ये आपका गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 का जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होगा। आप जब राज्यसभा के लाइव टेलीकास्ट देखिए तो उसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से हम आपके लिए डेली नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय